सी क्या लिखा है, अ टी सेक्शन, एक टी सेक्शन है, एक टी शेप का एक सेक्शन है, दिस इज अ टी सेक्शन, जिसका फ्लैंज, ध्यान देना बेटा, इसको फ्लैंज बोलते हैं। ये फ्लैंज का साइज कितना है, 100/10, और बीच वाले पोर्शन को हम लोग वेब बोलते हैं, वी कॉल इट वेब। वेब का साइज कितना है, 15 × 150। तो ये जो छोटा डायमेंशन है ये हो जाएगा 15, और जो इसका डेप्थ है ये वाला, ये कितना हो जाएगा, 150। इसमें किसी को डाउट है तो पूछो बेटा। फिर लिखा है सिंपली सपोर्टेड ओवर अ स्पैन ऑफ 3 मीटर। तो ये एक बीम है जो कि टी शेप की है, वो 3 मीटर के स्पैन पे ऐसा सिंपली सपोर्टेड है। मतलब अगर ये मान लो ये स्पैन है, तो यहाँ पर एक सपोर्ट है और एक यहाँ पे सपोर्ट है, लेफ्ट और राइट में। क्या निकालने को बोला है, डिटरमाइन द मैक्सिमम यूडीएल, इस पे मैक्सिमम यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड कितना आ सकता है, आपको वो निकालना है। लास्ट पॉइंट क्या लिखा है आर्या, थोड़ा रीड करो। If the permissible bending compressive stress is 50 Newton per mm square. परमिसिबल मतलब मैक्सिमम, बेंडिंग कंप्रेसिव स्ट्रेस बोला है, मतलब सिग्मा, सिग्मा कंप्रेशन, कंप्रेसिव स्ट्रेस दिए, वो कितना है 50 Newton/mm²। ये आपको दिया हुआ है। सब लोग को क्वेश्चन समझा गया बेटा, बताओ। यस सर। ठीक है, चलो करें स्टार्ट। आप क्या करो, हमको इसकी मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालनी पहले। द वेरी फर्स्ट स्टेप इज मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालने के लिए, नहीं लाया था, सबसे पहले हमको इसकी वर्टिकल सीजी निकालनी पड़ेगी। मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालने के लिए आपको इसकी वर्टिकल सीजी वर्कआउट करनी पड़ेगी। तो आप क्या करो, इसको 1 मार्क कर लो और इसको 2 मार्क कर लो, ठीक है। बोलो दिव्यानी, वर्टिकल सीजी निकालने का फॉर्मूला क्या था, वाई बार A1 Y1 plus A2 Y2 by A1 plus A2। A1 + A2। अरे याद है फॉर्मूला अपना, पढ़े थे अपना पॉली में। हाँ सर। चलो A1 और A2 आपको वर्कआउट करना है। बताओ A1 मतलब पहली ब्लॉक का एरिया, 100 का विड्थ है और 10 का डेप्थ है, तो कितना हो गया, 100 × 10 इज हाउ मच, 1000 mm²। दूसरा निकालो वेब का, 15 × 150, 1500। नहीं 15 × 150 बेटा, आई थिंक इट इज, यस 2225, 225। यस। अब आपको Y1 निकालना है और Y2 निकालना है, मतलब पहले ब्लॉक का और दूसरे ब्लॉक का सीजी निकालना है। कौन बताएगा मुझे कि रेक्टेंगल का सीजी कहाँ पे आता है, D/2। सेंटर पे आता है, सेंटर पे। और मैं सीजी टॉप से निकाल रहा हूँ, मैं सीजी टॉप से निकाल रहा हूँ। तो Y1 रहेगा इसका आधा, मतलब 10 का आधा। तो 10 का आधा कितना होता है, ये होता है 5। अब क्या निकालना है, Y2 निकालना है। अब Y2 निकालेंगे तो वो किस पे आएगा, वो आएगा 150 के हाफ पे, मतलब जो हाइट है 150 की उसके हाफ पे आएगा। पर हम लोग सीजी ऊपर से निकाल रहे हैं ना, टॉप से, तो ये जो ऊपर का 10 है वो आपको कंसिडर करना कंपलसरी है। तो बोलो क्या रहेगा फॉर्मूला, वैल्यू क्या आएंगी देवानी, 10 प्लस कितना लेंगे, 150/2। प्लस 150/2 मतलब 150/2, 85।
मतलब याद आएगा 85। श्रुति आपको समझेगा बेटा? हेलो श्रुति, आवाज आ रही है? सर वो टॉप से क्यों लिया Y1? बेटा आप टॉप से भी ले सकते हो, बॉटम से भी ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। आपको एक अच्छा रेफरेंस ओके पकड़ना ही पड़ेगा। ओके। मैं सेम चीज बॉटम से भी निकाल सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। सर तो फिर आंसर वही आता है क्या? आंसर अलग आएगा बट मेन आंसर सेम आएगा। ओके ओके बाई बार का आंसर अलग आएगा बट जो मेन आंसर है वो सेम आएगा। ओके सर। सर ठीक है। हमारे कॉलेज में ऊपर वाले मेंबर को वन वन ही कंसिडर किया, लेकिन जो वाई बार है वो बॉटम से निकाला है। कोई दिक्कत नहीं चलता। हाँ सर, ठीक हमको आप है भी सर। बॉटम से आता है। आप कहीं से भी निकालो, आंसर सेम आता। ठीक है, चलो वाई बार निकालो। A1 1000, Y1 5, A2 2250, Y2 85 अपॉन 1000 प्लस 2250। निकालो इसका आंसर। 60.38। 60.38. 60.38। अब श्रुति, अगर आप आंसर बॉटम से निकालते हो ना यस तो आपका सर। आंसर क्या है, मैं आपको बता, देखोगे ये देखो, ये मैं मिटा रहा हूँ इसको यहाँ से। बोलो आपका वाई बार कितना रहा बेटा टॉप से? सर टॉप से अगर लेंगे तो 10/2 प्लस 150 Y1 होगा, और नहीं नहीं बेटा, Y2 150/2। नहीं आप अच्छा एक वाई काम करें। बार, हाँ, वाई बार कितना रहा? 60 पॉइंट। एक सेकेंड वाई बार निकालती हूँ सर। मेरा वाई बार टॉप से 60.38 आ रहा। आपका बॉटम से कितना रहा बताओ? सर वो आता 99.61। 99 कितना रहा? ठीक है, देखो दिव्यानी करो ऐड। 150 प्लस 10 कितना होता? विधान 150 प्लस 10 160 हो जाएगा। 160. 160 माइनस 60.38 करो। 99.6। 99.62। 99.62. 62. श्रुति मैच हो रहा आंसर? यस सर, 99.62 ही आया है। ठीक है, तो वही मैं बोल रहा हूँ, आप टॉप से निकालो बॉटम से निकालो, फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, चलो अब आपकी जो बीम है सिंपली सपोर्टेड है, ऐसी बीम है सिंपली सपोर्टेड, तो ये बीम ऐसे बेंड होंगी नीचे की ओर। तो इस पे टॉप पे आता है कंप्रेशन, बॉटम पे क्या आता है बेटा? टेंशन। टॉप पे कंप्रेशन, बॉटम पे टेंशन। तो याद रखना, ये जो मैंने लाइन खींची है ना बीच में, इसको बोलते हैं न्यूट्रल एक्सिस। क्या बोलेंगे इसको? न्यूट्रल एक्सिस। टॉप पे कंप्रेशन मतलब न्यूट्रल एक्सिस के ऊपर कंप्रेशन, न्यूट्रल एक्सिस के नीचे टेंशन। तो ये इसको बोलना वाई सी और इसको बोलना वाई टी। ठीक है, विधान करेक्ट है? यस सर। चलो, जो लोग पुराने हैं, जो ओल्ड स्टूडेंट्स, आप लोग कंटिन्यू करो, आई एक्स एक्स निकालो, आप आंसर रेडी कर लो अपना। ठीक है, आप लोग मेरा वेट मत करो। नोट कर लिया आशुतोष? हाँ सर। श्रुति, आर्या? हाँ सर। चलो, अब दूसरे स्टेप पे हम निकालेंगे इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया। आई विल फाइंड द मोमेंट ऑफ इनर्शिया। देवयानी और विधान, आप अपना आंसर रेडी रखो बेटा आई एक्स एक्स का। अब जो लोग नए बच्चे हैं ध्यान दो बेटा। बोलो श्रुति, आपके पास इसमें नंबर ऑफ सेक्शंस कितने हैं? कितने ब्लॉक दिख रहे हैं आपको? सर 2। 2 दिख रहे हैं, मतलब आपको दोनों का मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऐड करना पड़ेगा बेटा, यस सर। है ना? अब आशुतोष, पहले वाले का सीजी जो मैंने टॉप से निकाला, ये मैं लिख रहा हूँ फ्रॉम टॉप। अगर आपने बॉटम से निकाले तो यहाँ पे लिखना बॉटम। यस। मैंने पहले वाले का सीजी कितने पे निकाला? 5 है। 5 पे। और पूरे सिस्टम का कितने पे निकाला? 60.38। 60.38। मतलब यहाँ पर एक्सिस का डिफरेंस आ गया बेटा। हाँ सर। तो मुझे यहाँ पर कौन सा थ्योरम अप्लाई करना पड़ेगा? पैरेलल एक्सिस थ्योरम अप्लाई करना पड़ेगा। समझा क्या श्रुति, आर्या? यस सर।
यस सर। जब जब y1 y2 और y बार में चेंजेस आपको दिख रहे हैं, मतलब आपको पैरेलल एक्सिस थ्योरम अप्लाई करना पड़ेगा। उसका फॉर्मूला होता है, जैसे मान लो पहला निकालना है, फॉर्मूला होता है BD³/12। ये रेक्टेंगल का खुद का मोमेंट ऑफ इनर्शिया है फॉर्मूला। पैरेलल एक्सिस थ्योरम अप्लाई करने के लिए आपको उसमें एरिया ऐड करेंगे A1, और जो डिस्टेंस डिफरेंस बन रहा है हाइट का, वो बन रहा है y बार माइनस y1। उसका होल स्क्वायर लगाना है। उसका क्या लगाना है बेटा? होल स्क्वायर लगाना है। प्लस ये बन गया पहले वाले का। दूसरे वाले का क्या होगा? BD³/12 प्लस A2 y बार माइनस y2 का होल स्क्वायर। इसमें किसी को डाउट है तो तुरंत पूछो बेटा। एनी डाउट? सर वो वाई माइनस वाई बार रहता है कि वाई बार माइनस वाई रहता कुछ भी लो, आंसर सेम आता बेटा, क्योंकि स्क्वायर है ना, वो माइनस साइन हट जाएगा है? उसमें से। हाँ ठीक है, चलो श्रुति आप बताओ, पहले वाले का विड्थ कितना बेटा? बी कितना है? बी सर B 100। 100 है, वेरी गुड। 100, उसका डेप्थ कितना बेटा? 10। 10^³ प्लस उसकी एरिया है 1000, वाई बार है 60.38। अब बेटा श्रुति, आपका अगर वाई बार अलग है तो आप वाला यूज करो। यस सर। अल्टीमेटली आपका आंसर मेरे जैसे आएगा, सेम आएगा, ठीक है। ओके। y1 कितना है? मेरा 5 है, आपका चेक कर लेना। प्लस देवयानी, सेकंड वाले का विड्थ बताओ। सर 15 × 150 का क्यूब। 15 × 150 का क्यूब/12 प्लस एरिया है 2250, वाई बार है 60.38 माइनस माइनस y2 85। 85 का होल स्क्वायर। चलो आंसर निकालो बेटा। 4.22 × 10⁻6। कितना बोले? 4.22 × 10⁻6। विधान करेक्ट है? सर अलग आ रहा है। अलग आ रहा है? 8.65 आ रहा है। ठीक है, आशुतोष आप बताओ। सर एक मिनट कैलकुलेट कर। मैं भी करता हूँ कैलकुलेट। कितना रहा बेटा? 8.65 × 10⁻6। 8.65 रहा एग्जैक्ट आंसर। श्रुति आएगा आपका आंसर? हाँ एक्चुअली मैंने सर स्क्वायर नहीं मेरा लिया। 3.07 into 10⁻6 आया। नहीं बेटा, स्क्वायर आपने नहीं गलत। लिया है। ठीक है दिव्या, इसके बाद नहीं करता कर दिया। श्रुति आपने देखो कुछ ना कुछ गलती की होगी, एक बार क्रॉस चेक करो। यस सर। 8.65 10/6 करेक्ट आंसर। दिव्या ने गलती समझी क्या बेटा, कहाँ की अपनी गलती? यस सर। ओके। चलो आगे बढ़ू क्या? लास्ट स्टेप, हमको अप्लाई करना पड़ेगा कौन सा फॉर्मूला? बेंडिंग स्ट्रेस फॉर्मूला। श्रुति आंसर आ गया बेटा? हेलो, सबको आवाज आ रही क्या? हाँ सर। चलो IX6 निकला सबका। चलो बेंडिंग स्ट्रेस फॉर्मूला अप्लाई करो। क्या था फॉर्मूला आशुतोष? M/IX6 इक्वल टू सिग्मा बाय वाई था। हाँ सर।
अब क्वेश्चन में आपको परमिसिबल कंप्रेसिव स्ट्रेस दिया ना, कंप्रेसिव बोला तो यहाँ पे आपको कंप्रेसिव सिग्मा सी यूज करना पड़ेगा। उसके नीचे जो y है तो y पे भी वाई सी यूज करना पड़ेगा। समझा गया पॉइंट? अगर क्वेश्चन में कंप्रेसिव स्ट्रेस दिया है यस सर। सिग्मा सी तो नीचे में वाई सी यूज करना पड़ेगा। यहां से आप m निकाल लो। I कितना है? 8.65 10 पावर 6। सिग्मा सी कितना बेटा आशुतोष? सिग्मा सी है 50 न्यूटन पर 50। और वाई सी चेक करो, ये वाई सी है 60.38 है। 60.3। यहां से आप मोमेंट निकाल दो। इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करो बेटा। 7.162 into 10 to power 6 न्यूटन mm। 7.16। ओके 7.16 है ना, 10 पावर 6 याद आएगा न्यूटन मिलीमीटर में। मोमेंट में याद रखना 10 की पावर 6 दिखाना मतलब न्यूटन मिलीमीटर है। इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा अपने को। 10 की पावर 6 हटेगा तो बचेगा किलो न्यूटन मीटर। ठीक है, कोई भी डाउट आए भाविक तुरंत पूछो। भाविक डाउट है क्या? नहीं सर। चलो मोमेंट आ गया। अब चेक करो आपकी बीम कौन सी है। बीम सिंपली सेपरेट है, supported। यूडीएल है उस पर। हाँ सर। बोलो बीम कैरिंग यूडीएल, मोमेंट निकालने का फॉर्मूला क्या था? W square by 8। वेरी गुड, डब्ल्यू एल स्क्वायर बाय W² 8। ये सबको रटा हुआ है। 7.16 डब्ल्यू एल कितना बेटा चेक करो? 3 का 3। क्यूब 3 मीटर। स्क्वायर 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 3 का स्क्वायर बाय 8। सॉल्व कर लो, आंसर निकालो। 6.36। 6.36 ये आएगा किलो न्यूटन पर मीटर। एनी डाउट प्लीज आस्क मी। सर मेरा YC 99.62 आया था तो उस हिसाब से M तो अलग आ रहा है। बेटा वो वाईसी नहीं होगा, वो वाईटी ही होगा। सर आपने YC 60.38 समथिंग लिया ना वो M कैलकुलेट करने नहीं के नहीं, लिए। देखो 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 देखो, आपने 99.62 मार्क किया। हाँ सर। हाँ, ऊपर का बचा हुआ डिस्टेंस निकाला क्या आपने? 160 माइनस 99.62 160 माइनस 99.62 किया क्या? हाँ सर हाँ 60.38 आप आता सुनो है। आप सुनो, आपकी जो बीम है वो सिंपली सपोर्टेड है। समझ मालूम है सिंपली सपोर्ट क्या होती है? यस सर। हाँ। इसमें बीम ऐसा नीचे की ओर बेंड होता है। यस सर। इसमें टॉप पे आता है कंप्रेशन, बॉटम पे आता है टेंशन। ओके सर। ठीक है, तो अभी न्यूट्रल एक्सिस के ऊपर का हिस्सा आप उसको बोलेंगे वाई सी यस। और नीचे के हिस्से को वाई टी बोलेंगे। यस सर। आपके और मेरे इसमें फर्क इतना है कि मेरा ये वाई बार है, आपका ये वाई बार है, ओके। उससे कुछ फर्क नहीं होता हाँ है। ठीक है, तो वाई सी और वाई टी की मार्किंग आप प्रॉपर करो बस। सर फिर मैंने 99.62 लिया तो M 4.34 ही आया है मेरा तो। एक मिनट बेटा, तो आपने एम की वैल्यू वाई की वैल्यू गलत लेना पे आपको वाई सी लेना ना, तो वाई सी की वैल्यू 60.38 लेना पड़ेगा ना आपको। ओके YC ही लेना है। ओके सर। यस यस यस, आपकी वही गलती की है। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे अभी। सर क्वेश्चन, टेंशन स्ट्रेस भी कर सकते हैं क्या वो? हाँ बेटा। टेंसाइल स्ट्रेस भी गिवन रह सकता है क्या यस यस, क्वेश्चन मैं में? वही वही कॉम्प्रेसिव। वही मैं करा रहा हूँ, वही भी करा रहा हूँ। ठीक है। अभी मैं 13 मार्क्स का वही क्वेश्चन कर रहा हूँ अभी। सबने लिख लिया ना बेटा? यस सर। हाँ सर। चलिए अभी नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करेंगे।
विधान रीड करो क्या लिखा है। A cantilever beam of span 2 meter is subjected to UDL over entire span. The cross section of beam is in the form of an inverted T section having flange 150 by 20 mm, web 30 by 300 mm. Determine the maximum intensity of UDL the beam can carry if the permissible compressive and tensile stress are 45 and 60 Newton per mm square. ठीक है, देखो कैंटिलीवर बोला है। कैंटिलीवर का नाम सुना मतलब एक एंड फिक्स दिखाना और दूसरा एंड फ्री दिखाना। इसका 2 मीटर का स्पैन है, इस पे क्या आ रहा है बेटा, यूडीएल आ रहा है, जिसकी इंटेंसिटी अपने को डब्ल्यू निकालनी है। अब मुझे कौन बताएगा कि कैंटिलीवर कैसे बेंड होता है, सैग करता है कि हॉक करता है? हॉग। हॉक, इट विल हॉक ऑलवेज। तो ये ऐसा मान लो रेक्टेंगल है, ये ऐसा हॉक करेगा। जैसे सीधा पेन है, इसको मैं उल्टा बेंड कर रहा हूं। बोलो इसमें टॉप पे क्या आएगा? टेंशन। देखो वापस ड्रॉ कर रहा हूं मैं, ऐसे ये रेक्टेंगल है, ये ऐसा नीचे की ओर बेंड हो रहा है। बोलो टॉप पे क्या आएगा, बताओ। टेंशन। टेंशन आ रहा है। उसके ऊपर के जो फाइबर है उसमें इलोंगेशन बैठ रहा है, मतलब वो आएगा टेंशन में। और नीचे का फाइबर क्या हो रहा है, आ रहा है compression, कंप्रेशन आ रहा। तो श्रुति ऊपर में टेंशन आ रहा, तो वाईटी कहाँ मार्क करेंगे? वाईटी ऊपर। ऊपर की नीचे? देखो द क्रॉस सेक्शन ऑफ द बीम इज इन द फॉर्म ऑफ इन्वर्टेड। इन्वर्टेड मतलब बेटा क्या होता है? इन्वर्टेड मतलब उल्टा। उल्टी। ऐसा इन्वर्टेड टी सेक्शन है। फ्लैंज का साइज कितना है? ये फ्लैंज नीचे आ गया, फ्लैंज अभी 150 बाय 20। और वेब कितना है बेटा? 30 बाय 300। चलो स्टार्ट करो बेटा, वाई बार निकालना। बोलो टॉप से निकालू कि बॉटम से निकालू? मैं टॉप से बॉटम निकालू? से सर। नहीं, मैं टॉप से निकालूंगा। आपको भले बॉटम निकाला, बॉटम से निकालो, ठीक है। चलो बोलो श्रुति। अच्छा आप, श्रुति आप कहाँ से निकालो, बॉटम से कि टॉप से? हम्म, सर बोलो। बॉटम से। चलो ठीक है, फिर आपका कैलकुलेटर अलग रहेगा। वाई बार निकालना है, फॉर्मूला क्या था? A1 Y1 प्लस A2 Y2 अपॉन A1 प्लस A2। अब मैं थोड़ा डायरेक्ट करूंगा। बोलो देवयानी, पहले वाले का एरिया बताओ इसका 300 into 30. कितना होता है? इज इट 9000? Yes, sir. उसका सीजी कहाँ पे आएगा? सीजी पहले वाले का टॉप से कहाँ पे आएगा? 150. वो आएगा 300 के हाफ पे, हो जाएगा 150। तो यहाँ लिखा 150 प्लस। आशुतोष दूसरे वाले का एरिया बताओ बेटा। क्या सर? दूसरे वाले का एरिया बताओ 150 into 20। कितना होता है? 3000 होता है। 3000। विधान अभी दूसरे वाले का सीजी बताओ टॉप से। 300 plus 20 by 10. वेरी गुड। 300 पूरा प्लस 20 का आधा, कितना हो जाएगा? 310। 110. ये जाएगा 3000 प्लस 3000। इसका वाई बार निकालो बेटा जल्दी। 190. 190 आएगा सबका आंसर? बेटा मैं टॉप से निकाल रहा हूँ, सब लोग टॉप वाला आंसर दो फिर।
मतलब है 190 है सर, 190। ठीक है 190। बॉटम से 130। हाँ श्रुति आपका 130 आ रहा है? यस सर वेरी 130। गुड, ठीक है। तो आप मेरा टॉप से कितना रहा, 190 है ना, तो ये मेरा आ गया 190। बॉटम से कितना बोले, 130। यस सर। चलो गोरमान आप बताओ, टॉप पे क्या है, कंप्रेशन की टेंशन, टेंशन तो वाई टी कहाँ मार्क करूँ, ऊपर। ऊपर, और कंप्रेशन नीचे मार्क करना पड़ेगा। हाँ सर। देवयानी, विधान, ये पॉइंट क्लियर है क्या बेटा, बताओ। सर ये हर बार कैंटिलीवर के लिए ही होगा ना? यस यस, कैंटिलीवर के लिए ही होगा, ठीक है बेटा। चलो अब इसका आई एक्स एक्स निकालो फटाफट, वो रहेगा आई एक्स एक्स 1 प्लस आई एक्स एक्स 2। अभी डायरेक्ट करो, डायरेक्ट करो। गवर्नमेंट बताओ पहले वाले का विड्थ कितना है, 30। 30, डेप्थ कितना है, 300। का क्यूब बाय 12, एरिया एरिया 9000। 9000। मेरा वाइबर है 190, तो 190 माइनस 150 का स्क्वायर प्लस, एकलव्य दूसरे वाले का विड्थ बताओ, 150 into 20 का क्यूब। 20 का क्यूब बाय 12 प्लस 3000 का एरिया, 190 माइनस वाई टू कितना बेटा, 310 ना। चलो आंसर निकाल लो। 125.2 into 10 की पावर 6। 125.2 इंटू 10 की पावर 6। श्रुति आंसर मैच हो गया। सर कैलकुलेट कर रही हूँ। ओके यस सर आ गया आंसर 125.2 इंटू वेरी गुड, ठीक है। अब क्या निकालना है आप लोग को, डिटरमाइन द मैक्सिमम यूडीएल द बीम कैन कैरी इफ द परमिसिबल कंप्रेसिव एंड टेंसाइल स्ट्रेस। अब ये कल वाला क्वेश्चन आ गया बेटा, परमिसिबल कंप्रेसिव एंड टेंसाइल स्ट्रेस कितना बेटा, 45 एंड 60। 45। ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट बेटा। अब देखो बेटा, यहाँ पर दिक्कत क्या है, जो पहले वाला क्वेश्चन था ना, उस पे आपको सिर्फ सिग्मा सी दिया हुआ था और लोड निकालने को बोला था, पर ये क्वेश्चन में दोनों स्ट्रेस दिए हुए हैं और लोड निकालने के लिए बोला है। तो इसमें आप कोई भी लोड लेके सॉल्व नहीं कर सकते हो, या दोनों लोड लेके सॉल्व किया तो आपका आंसर नहीं आता इसमें। इसमें आपको कोई भी एक स्ट्रेस लेना पड़ेगा दोनों में से, एंड उसके बाद उसका डब्ल्यू निकालना पड़ेगा, ठीक है। तो आप सबको मालूम है कि जो टी सेक्शन है ये वाला, ये इसका न्यूट्रल एक्सिस है, ऊपर से
वाई टी कितना है बेटा बताओ, 190, और बॉटम से कितना है 130. 130। इसका जो बेंडिंग स्ट्रेस का डायग्राम है वो कुछ ऐसा बनता है। अब जैसे टॉप पे टेंशन आ रहा तो बोलेंगे सिग्मा टी, न्यूट्रल एक्सिस पे स्ट्रेस 0 रहेगा। मैं लिख रहा हूं न्यूट्रल एक्सिस पे स्ट्रेस बोलो या फिर स्ट्रेन बोलो, क्या रहेगा द्विवेणी? जीरो। न्यूट्रल एक्सिस पे स्ट्रेस स्ट्रेन जीरो 0। और ये बॉटम पे क्या आ रहा बेटा, कंप्रेशन आ रहा। ये है वाई टी, ये है वाई सी। इसको बेटा बोलते हैं बेंडिंग स्ट्रेस का डायग्राम। ये डायग्राम हमेशा ऐसा ही बनेगा हर क्वेश्चन में। सर ये बनाना जरूरी है क्या पेपर में? अगर बोलेगा तो बनाना जरूरी है, पर ये क्वेश्चन में बनाना पड़ेगा, क्या क्वेश्चन में, ठीक है। यहां तक क्लियर है सबको? Yes, sir. अब ध्यान देना बेटा, मैं दोनों स्ट्रेस लेके इस क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर सकता। कोई भी एक स्ट्रेस लेंगे और क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो दोनों में से कौन सा लूं? चलो आप बताओ कौन सा लूं। टेंसाइल स्ट्रेस। टेंसाइल लूं कि कंप्रेशन लूं, आप बोलो। सर टेंसाइल। वैसे अपन कुछ भी अज्यूम कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ऐसा कोई कंपल्सन नहीं है कि टेंशन लेना है। मैं अज्यूम कर लेता, गवर्नमेंट में सिग्मा सी अज्यूम कर रहा हूँ, चलेगा क्या? कि सिग्मा टी अज्यूम करूँ हाँ बताओ? सर। मैं सिग्मा सी अज्यूम कर रहा हूँ। अज्यूम सिग्मा सी कितना दिया है? 45 है ना? सिग्मा सी 45 दिया है। आप एक काम करो, सिग्मा टी वापस निकाल लो। सिग्मा टी आप वापस निकाल लो। कैसे निकालोगे? अप्लाई करो सिमिलैरिटी ऑफ ट्रायंगल। बोलो श्रुति, यहाँ पे आपको कितने ट्रायंगल दिख रहे बेटा? सेट 2। 2 ट्रायंगल है। पहले वाले ट्रायंगल का बेस कितना है? बेस बेस चेक करो कितना है उसका। ये बेस है उसका, सिग्मा टी है उसका बेस। यस सर। उसकी हाइट कितनी है? वाई टी हाइट है। तो यस बेस सर। अपॉन हाइट इक्वल टू, नीचे वाले का बेस कितना है? सिग्मा सी, उसका हाइट कितना है? वाई सी। वाई सी। हाँ, मैंने क्वेश्चन में क्या अज्यूम किया? सिग्मा सी अज्यूम किया कि सिग्मा टी अज्यूम किया? सिग्मा सी सर। किया? मतलब सिग्मा टी वापस निकालना पड़ेगा। तो सिग्मा टी निकालो। वाई टी कितना है बेटा? अरे यार एक मिनट, बोलो सिग्मा टी निकालना है। वाई टी दिया है, सिग्मा सी आपने कितना अज्यूम किया बेटा? 45 45। और वाई 45। सी कितना है? 130। 130। गोरबा ने यहाँ से सिग्मा टी निकालो, ये एक्चुअल स्ट्रेस है। 65.76। हाँ, कैसे निकाला? 45 अपॉन 130 इंटू 190 कितना रहा? 65 65.76। 65.76। ठीक है, न्यूटन पर mm स्क्वायर। तो बेटा जो सिग्मा टी एक्चुअल आया टेंसाइल स्ट्रेस कितना रहा? 65.76 आ रहा। और आपका ये जो है सिग्मा टी जो आपको दिया हुआ यहाँ पे, ये परमिसिबल है, इतना परमिटेड है। तो एक्चुअल स्ट्रेस ज्यादा आ रहा परमिसिबल से। बोलो यस और नो। हाँ सर। यस सर। तो बोलो सेफ है कि अनसेफ है? अनसेफ। ये Unsafe है sir. अनसेफ है। विधान याद है कल किया था अपने ऐसा क्वेश्चन? विधान है क्या? Yes, sir. सर। किया था कल. हाँ। अब बेटा ये अनसेफ है, मतलब मैं सिग्मा सी लेके सॉल्व कर सकता क्या गोरमाड़े? नहीं सर। नहीं कर नहीं सकता। तो क्या अज्यूम करना पड़ेगा अभी? एक
टेंशन 60 सिग्मा, न्यूटन। हाँ सिग्मा टी लेके सॉल्व करो। इसको आप चेक भी कर सकते हो बेटा, इसको आप चेक भी कर सकते हो। सिग्मा टी 60 लो, सिग्मा सी निकालो। चलो चलो अप्लाई करो सिमिलरिटी। सिग्मा टी बाय वाई टी, सर 41.41.05। 41.05. हाँ एक सेकंड, सिग्मा टी कितना है 60, वाई टी कितना बेटा 190. सिग्मा सी आपको मैंने निकालने के लिए बोला, और वाई सी कितना है 130। बोलो कितना रहेगा एक्चुअल 130. 41.05 41.05। न्यूटन पर अब परमिसिबल सिग्मा सी कितना है परमिसिबल 45. 45 है। तो ये छोटा आ रहा सिग्मा सी परमिसिबल से। अब बोलो सेफ है कि अनसेफ है? सेफ है. सेफ है। इसका मतलब ये हुआ बेटा कि अगर तुम टेंसाइल स्ट्रेस लेके लोड निकालोगे तो तुम्हारा सिस्टम सेफ रहेगा कि अनसेफ रहेगा? सेफ रहेगा। सेफ रहेगा ना। मतलब अगर मैं सिग्मा टी लेके लोड निकालूं डब्लू, तो मेरा सिस्टम क्या रहेगा? सेफ रहेगा। तो ले लो m बाय आई एक्स एक्स इक्वल टू सिग्मा बाय वाई। बोलो श्रुति, सिग्मा कौन सा लेना है, कंप्रेशन की टेंशन वाला? जिसका ध्यान रहेगा वही बता पाएगा। सिग्मा कौन सा लू बताओ, टेंशन की कंप्रेशन? टेंशन। टेंशन लेना पड़ेगा ना, क्योंकि टेंशन पे ही सिस्टम क्या आ रहा, सेफ आ रहा सेफ। है ना। तो सिग्मा टेंशन अपॉन वाई टेंशन। बोलो समझा क्या आर्या? हाँ सर। चलो एम निकालना है आपको। आई कितना है बेटा 125.2 है ना। सिग्मा टी कितना लिया आपने 60 लिया, वाई टी 190 लिया। चलो यहाँ से एम निकाल लो बेटा। तो 39.53 किलोन्यूटन मीटर। 53 39.53 किलो न्यूटन मीटर। वो 10 की पावर 6 को काट के किलोमीटर मीटर लिख दिया। बोलो कैंटिलीवर कैरिंग यूडीएल है, मोमेंट निकालने का फॉर्मूला क्या था? WL² 8। टू. वेरी गुड, 2 था। 39.53 बराबर W। लेंथ कितना एक लेवे 2 मीटर. तो 2 का स्क्वायर बाय 2 निकाल लो W कितना रहा। सर 19.765। 19.765 किलो न्यूटन पर मीटर। ठीक है, चलो इसको आप नोट करो, मैं आपका वेट करता हूँ। आज का लास्ट क्वेश्चन देख लो। क्या लिखा है, कोई रीड करेगा क्या? आशुतोष आप रीड करो बेटा। A cast iron machine part is acted upon by 3 kilonewton meter couple shown in figure, knowing that E is equal to 175 gigapascal and neglecting the effect of fillets. Determine the maximum tensile and compressive stresses in casting. The radius of curvature of the casting. Draw stress diagram. कास्ट आयरन मशीन पार्ट दिया हुआ है, इज एक्टेड बाय 3 किलो न्यूटन कपल। कपल मतलब यहाँ पे मोमेंट दिया, मोमेंट डायरेक्टली आपको मोमेंट दिया हुआ है कितने का 3 किलो न्यूटन मीटर। बोलो देवानी, कन्वर्ट करने के बाद क्या हुआ है, इसको न्यूटन मिलीमीटर में कन्वर्ट करना है, तो 3 इंटू 10 to the power 3 6 आएगा, 6 आएगा। अरे आप बताओ, कैपिटल ई है 175 गीगा पास्कल,
इसको कन्वर्ट करना है न्यूटन पर एमएम स्क्वायर में, याद है क्या फैक्टर? नहीं। विसर लगा? 10 पावर 5 3 3 अरे सर। 1 गीगा पास्कल में 10 पावर 3 होता है, ठीक है। चलो, डिटरमाइन क्या करना है? कंप्रेसिव एंड टेंसाइल स्ट्रेस सिग्मा टी सिग्मा सी निकालना है। रेडियस ऑफ कर्वेचर मतलब आर निकालना है। सेक्शन कौन सा दिया हुआ है बेटा? टी सेक्शन। टी टी दिया हुआ है। सेक्शन। तो पहले बिना कुछ सोचे समझे पहले वाई बार और आई एक्स निकालो। चलो, पहला स्टेप क्या था? सीजी वाई बार क्या था? A1 Y1 A2 Y2 अपॉन A1 प्लस A2। A1 कितना? बोलो फटाफट बोलो। इसको 1 पकड़ लो। A1 कितना बेटा? 1800। हाँ, ये आएगा 1800। Y1 5 10 10, हाँ 10 20 का था 10 प्लस नीचे वाला 40 × 30 1200। 1100। हाँ, उसका Y2 निकालो। 20 + 40 का आधा 40। 40 आएगा ना, हाँ, अपॉन 1800 प्लस 1200। यहाँ से Y1 निकालो। ट्वेंटी टू 22 मतलब आपका सीजी थोड़ा सा नीचे आएगा इधर। श्रुति, आपका आंसर कितना रहा बेटा बॉटम से? 38। 38, ठीक है। फिर 20 आया मेरा तो। नहीं, गलत है बेटा, क्रॉस चेक करो, आंसर गलत है। 38 नीचे से करेक्ट आएगा। चलो आई एक्स एक्स निकालेंगे। डायरेक्ट कर रहा हूँ, IX1 + IX2। बोलो गोरमाड़े, ऊपर पहले वाले का BD क्यूब बाय 12 बताओ कितना है? 90 ना वो, 90 इंटू 20³/12 प्लस एरिया एरिया 1800 वाई बार 22 माइनस 10 का होल स्क्वायर प्लस BD क्यूब बाय 12 बताओ उसका। क्लास को कॉल करता हूँ। हाँ हाँ मालूम है, बात आया था कॉल। Y2 कितना है? 40। दिव्या आंसर बता बेटा। 868 आ रहा है क्या सर? वो बहुत छोटा है, मतलब 868 इंटू 10⁻³ आ रहा है। हाँ हाँ ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, चलेगा। वो भी साइज छोटा है ना उसका, टी सेक्शन का साइज बहुत छोटा है इसीलिए चलेगा। सबका आ रहा क्या बताओ? श्रुति, आपका आया क्या आंसर? यस सर आया। पक्का? यस सर। चलो, वाई बार निकला, IX निकला। अब क्या निकालना है आपको? हाँ, अभी जो फिगर दिया हुआ है ना याला, आप देख सकते हो याला फिगर। ये फिगर थोड़ा सा इसमें गलत दिख रहा है, मैं आपको इसको करेक्ट करके देता हूँ। एक्चुअल में फिगर ऐसा है, ये एक कैंटिलीवर सेक्शन है याला, टी शेप का ऐसा। उस पे ऐसा मूवमेंट दिया है, ऐसा मूवमेंट कितने का है? 3 का दिया ना। 3 kN का। हाँ, ठीक है। बस आप मुझे इतना बताओ
कि ये जो मूवमेंट है सिस्टम को सैक करेगा कि हॉक करेगा? सर हॉक करेगा। हॉक करेगा। और कोई बताओ। और भी करेंगे सर, मे बी। आर्या, श्रुति, देवयानी, ट्राई करो विधान। देखो लेफ्ट सर साइड से। हाँ बोलो। ये एक साइड से मतलब फिक्स है, फिक्स है। अटैच है, फिक्स है, तो फिर वो तो कैंटिलीवर जैसे वर्क करेगा ना। हाँ है, वो कैंटिलीवर ही है वो। पर वो हाँ जो तो मूवमेंट है, वो जो मूवमेंट है वो उसको सैक करेगा कि हॉक करेगा? सैक करेगा। अच्छा, आप side बोलो, ठीक है। सुनो मेरी बात सुनो। यहाँ से फिक्स किया मैंने कैंटिलीवर को, ये फ्री है। अब मैं इस पे ऐसा मूवमेंट अप्लाई कर रहा हूँ, ऐसा। इसको मैं ऐसा मोड़ रहा हूँ। अब विजुअलाइज करो, सैक कर रहा कि हॉक कर रहा? कर रहे हैं। हॉक कर रहा है, ठीक है। हाँ। इट इज हॉगिंग लाइक दिस, ऐसा। अगर इसमें आपको अगर डाउट जाता है ना, तो एक काम कर रहा। मैंने अब तक के सबको यही बताया है कि ये, इसको मैं टेल बोलता हूँ। अगर टेल आपको ऊपर दिख रही है, अपवर्ड दिख रही है, मतलब वो सिस्टम को हॉक करेगा। याद रखना, क्या करेगा? उसको हॉक करेगा। तो बताओ, हॉग में, श्रुति आप बताओ, हॉग में ऊपर में क्या आएगा बेटा? सर टेल। नहीं नहीं, ऊपर में क्या आएगा? टेंशन की कंप्रेशन? हॉग मतलब ऐसा होता है बेटा, ऐसा होता है हॉग। तो टॉप तो पे टेंशन टेंशन। रहेगा ना ऊपर। हाँ, टॉप पे टेंशन, बॉटम पे कंप्रेशन। कंप्रेशन। कंप्रेसर। इसको वाई टी बोलो, इसको वाई सी, है ना? चलो पुटअप कर लो, आंसर निकालो। अप्लाई बेंडिंग स्ट्रेस फॉर्मूला। एम बाय आई एक्स एक्स इक्वल टू सिग्मा टी बाय वाई टी। पहले सिग्मा टी निकाल लेते हैं। एम कितना बेटा? एम दिया ना, 3 × 10⁻⁶। और आई कितना है? 868 10⁻³ है। सिग्मा टी निकालो। वाई टी कितना बेटा? 22। 38। नहीं सॉरी। 22। क्रॉस मल्टीप्लाई करो, सिग्मा टी निकालो। तो 76.03। 76.03 न्यूटन पर mm स्क्वायर। नेक्स्ट, m बाय आई एक्स एक्स सिग्मा c बाय वाई सी। m कितना है? 3 × 10⁻⁶। आई कितना है? 868 10⁻³ सिग्मा c बाय वाई सी कितना बेटा? 38 है ना? 38। निकालो बड़ा। 131.33। 131.33। 131। न्यूटन पर एम स्क्वायर। नोट कर लो। लास्ट क्या निकाला बेटा? रेडियस ऑफ। सर रेडियस ऑफ ई कर्वेचर। आर निकालना पड़ेगा, ई डिवाइडेड बाय आर। हाँ, वो यूज करना पड़ेगा। चलो, आपको निकालना है रेडियस ऑफ कर्वेचर। देखो यूज करो, m बाय आई एक्स एक्स इक्वल टू ई बाय आर यूज कर लो।
ठीक है। m है 3 10⁶, i कितना है 868 10⁻3, e कितना है बेटा 175 और 10⁻3। अपॉन r। यहाँ से आप r निकालो क्रॉस मल्टीप्लाई करके। तो 50.63 into 10⁻³ आ रहा है। कितना 50.60 into 10⁻³। ये है ना मिलीमीटर। सबका आ रहा है आंसर? यस सर। हाँ सर। लास्ट में क्या ड्रॉ करना है आप लोगों को? बेंडिंग स्ट्रेस देना प्लॉट करना है। तो आप आपका जो फिगर ड्रॉ किया ना आपने, फिगर के बाजू में ड्रॉ कर लो। मैं यहाँ ड्रॉ कर रहा हूँ 22 38, ये ऐसा ऐसा। टॉप पे क्या है बेटा टेंशन, टेंशन आएगा। बॉटम पे कंप्रेशन। दोनों की वैल्यू पुट कर लेना, दोनों की वैल्यू पुट कर लो, और न्यूट्रल एक्सिस पे स्ट्रेस कितना है 0 है, और उसके नीचे लिखो ये है बेंडिंग स्ट्रेस डायग्राम। ठीक है। डन। यस सर। चलो बाकी हम लोग कल करेंगे बेटा।